हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिथिलेश एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंजीनियर्स फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें। फर्स्ट 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इनिशियली 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। 4 सेकंड में कहाँ पर है, इस लोकेशन पे है, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आइए, मतलब डिस्प्लेसमेंट की तरफ आइए। देखिए ये कितना है 10, मतलब 0 ये है इनिशियल और ये फाइनल, ये गैपिंग कितनी हो गई यहाँ पे 10, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10। ओके, टोटल टाइम कितना लगा है 4 सेकंड, तो ये डिवाइड करके क्या हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। हम लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और निकालते हैं हम लोग। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए और एक तरीका है, देखिए अलग अलग मेथड जान के रखिए, ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखिए 0 to 1 सेकंड के लिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो देखिए ये हाइट कितना है 5, ये कितना है 1, तो 5/1 कितना हो गया 5 प्लस। नेक्स्ट अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ से इस ग्राफ के लिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आपका यहाँ पे बन रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो जब ये बन रहा है तो इसका हाइट कितना, देखिए ये हाइट उतना ही होगा जितना हाइट इसका होगा, तो ये 10 है, ये 5 है, गैपिंग कितना 5 का, तो ये हो गया 5। और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, यहाँ से यहाँ तक टाइम देखिए कितना भाई, यहाँ से यहाँ तक टाइम है हमारे पास 2 सेकंड का, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5/2, मतलब ये हो गया 2.5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड केस आता है, थर्ड सिनारियो में देखिए ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो रेस्ट कंडीशन है, ये किस में है, ये रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आ गया मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी 0 हो गई, तो यहाँ पे 0। तो टोटल यहाँ पे 3 डिफरेंट अलग अलग हमें केसेस मिले हैं, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी 2 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है, देखिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड कीजिए 10 कहाँ पर है, 10 सेकेंड ये वाला, ठीक है। तो ये 10 सेकेंड है, तो चलिए इसके लिए हम लोग मार्किंग यहाँ पे कर लिए। देखिए ये पॉइंट हमें मिल गया ये वाला, ठीक है, ये फाइनल है और ये क्या है इनिशियल है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए 2 तरीका, या तो हम डायरेक्ट कर ले या तो स्टेप वाइज स्टेप चले। हम दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर देंगे, और अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मीन्स पार्ट बाय पार्ट तो क्या होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे इनिशियल लोकेशन ये वाला है, ठीक है। तो अब ये फाइनल लोकेशन ये है, तो यहाँ से आप इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़िए, कहाँ पे मैच किया -10, तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया -10 मीटर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जिस लोकेशन पे है और जिधर आगे की ओर बढ़ रहा था, तो उसके ओरिजिनल लोकेशन से बैक साइड में 10 मीटर के डिस्टेंस पे फिलहाल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा तरीका क्या है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का और एक तरीका देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, नीचे आ रही तो नेगेटिव लेना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे यहाँ से अलग अलग पार्ट, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट है कि ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ से ये पूरा चौथा, ये 4th आप ले सकते हैं, या इसको भी 2 पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं, फिर ये 5th और ये हो गया 6th। तो अभी हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं टोटल। यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड पे देखेंगे तो देखिए ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन पे यहाँ पे कितना है 5 मीटर है, तो ये हाइट देखिए 5, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, सो डेफिनेटली क्या लिखना है +5 है, ठीक है, पॉजिटिव। नेक्स्ट अभी यहाँ पर फिर से देखिए पॉइंट B to C के लिए हाइट कितना मिला हमें, पॉइंट B to C के लिए हाइट अगेन 5 मीटर प्लस में, ओके। C to D ऑब्जेक्ट में कोई यहाँ पर हम लोग का मोशन नहीं है, ठीक है, तो रेस्ट में है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस ट्रेवल कितना 0 है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से जब डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं या 1 पार्ट में भी कर सकते हैं। 1 पार्ट मतलब देखिए ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, तो आप इसको 1 पार्ट में भी कर सकते हैं, दूसरे मतलब या फिर 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, मतलब D to E पहले कर लीजिए फिर E to F निकाल लीजिए। तो देखिए अब हम लोग कैसे निकालते हैं, D to E के बारे में बात करेंगे तो देखिए वर्टिकल हाइट तो ये मिल रहा है, ठीक
ठीक है। तो ये वर्टिकल हाइट टोटल ये कितना है, ये टोटल देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा, ये वर्टिकल हाइट टोटल ये 10 के बराबर है। तो डेफिनेटली ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो इसका वैल्यू क्या होगा -10। ये भी तो डाउनवर्ड्स आ रही है, और यहाँ पर देखिए ये हाइट कितना है, ये हाइट भी तो 10 के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे -10। तो टोटल हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से -10 मीटर बच जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर लिए हैं कि 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टोटल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में हमें ये पूछता है कि द टाइम आफ्टर विच ही रिचेस द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा तभी जाकर के स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से आगे बढ़ा, जा करके फिर ये वापस आया, तो भाई कभी ना कभी तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट को पार किया। तो मतलब वो कौन सा टाइम था, एट व्हाट टाइम डिस्प्लेसमेंट इज 0, अगर वो फाइंड कर लिए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब ये आया था। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो जब स्टार्ट हुआ ये वाला पॉइंट है, दूसरा देखिए ये ग्राफ ये वाला लोकेशन पे, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट पे कितना टाइम है 7 सेकेंड, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पे आपको रिटर्न आता हुआ यहाँ पे मिल रहा है 13 सेकेंड। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 7 एंड 13 सेकेंड। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसका क्या हो जाएगा 7 सेकेंड, और दूसरा किस में आ रहा है बच्चों 13 सेकंड में आ रहा है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 अलग अलग कार है और उसमें ग्राफ बनाया हुआ है और हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है उससे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास ये एक देखिए डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये किलोमीटर में है और ये टाइम किस में है भाई आर में है। तो हमारे पास 2 अलग अलग ग्राफ है, ग्राफ ए एंड बी। ग्राफ ए का स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन दैट इज 0 से, ग्राफ बी का स्टार्टिंग पॉइंट है 40। तो आइए इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके देखते हैं, समझते हैं। सपोज दैट ये इन लेंथ वाइज हम लोग डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये हम लोग का 0 किलोमीटर है और ये 40 किलोमीटर है और ये 80 किलोमीटर है, ठीक है। इतना तक ही हमें ज़रूरत है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ए की बात करें तो ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पे है, ऑब्जेक्ट बी इस लोकेशन पे, मतलब 40 किलोमीटर आगे है कौन बी आगे। तो देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर ग्राफ कभी भी कट हो रहा है यहाँ पे तो इसको कैसे एनालिसिस करेंगे कि ये 2r के बाद, मतलब 2r के बाद ये दोनों एक लोकेशन को क्रॉस कर रहा है। कैसे, ये 40 कहाँ पहुँचा है 80 का डिस्टेंस पे पहुँच गया, ठीक है टोटल। और सारा मेजरमेंट ये 80 का मेजरमेंट कहाँ से, तो ओरिजिन से ही होगा, 0 से ही होगा। मतलब 2 आवर का अगर टाइम है तो 2 आवर के टाइम के बाद ए और बी ये दोनों इसी लोकेशन पर मैच कर रहा है, ठीक है, मिल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि ए आगे चला जा रहा है और बी पीछे रह जा रहा है। मतलब ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, बी की वेलोसिटी क्या है कम है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ समझ में आ जा रहा है कुछ बेसिक्स। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। ग्राफ को समझना ज़रूरी है, उसके बाद क्वेश्चन तो काफ़ी इजीली बनेगा ही। तो इसमें पहला सवाल कि द डिस्टेंस बाय विच कार बी वाज इनिशियली अहेड, मतलब कार बी ए से कितना आगे था, कार बी ए से कितना आगे था, कार बी ए से कितना आगे था। कार बी यहाँ पर है इनिशियली, कार ए कहाँ पर है यहाँ पर है, मतलब कार ए यहाँ पर है, कार बी यहाँ पर है। तो बी कितना आगे 40 किलोमीटर। तो कितना आंसर हो गया 40 किलोमीटर। देखिए कितना इजी होता है ग्राफ को एनालाइज करना। नेक्स्ट इसमें पूछता है कि द वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड वेलोसिटी ऑफ कार बी। तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा काम करना है हमें। वेलोसिटी निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगेन बहुत ही सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जब हम लोग इस कार की बात करेंगे दैट मीन्स ए की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे आया है तो इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसे बनने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला टोटल कितना है, ये तो 80 है, ये टोटल कितना है 2 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इसकी भाई वेलोसिटी ऑफ ए ये कितना हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो 80/2। तो कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मीन्स वेलोसिटी से ये चल रही है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी कितनी है, बी के लिए देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी ये 80 से ऐसा लाइन लाएंगे। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, कहने का मतलब यहाँ पर ये कुछ ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये लोकेशन 40 था ग्राफ वाइज,
और ये कितना था 80 था, तो ये 40 था, ठीक है। तो 40 और 80 के बीच का गैपिंग कितना हो गया 40, और ये कितना है 2 है, तो 40/2 कितना होगा 20 हो गया। तो ये 40/2 इज इक्वल्स कितना हो गया 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द टाइम इन विच कार ए कैचेस कार बी। भाई ये 2 आवर तो लग ही रहा है, ग्राफ से दिख रहा है, ठीक है। तो 2 आवर में ये ए और बी जो है, या ए कैच कर लेगा बी को। क्वेश्चन 4 की बात करें तो द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट when the car A will catch the B, the distance from start when the car catch the car B, मतलब स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस पे ये B को A कैच करेगा, तो डेफिनेटली 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये 80 किलोमीटर पे ये कैच कर लेगा, तो हमें ये पता चल चुका है। तो देखिए कितना इजी है ये ग्राफ का एनालिसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ डेसिबल्स है, और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे अगेन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और उस पर क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, ये जो हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। और साथ ही साथ ये बताना है कि मोशन जो है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन नंबर 7 आप ग्राफ पेपर पे खुद से एक बार बनाएं, सॉल्व करें और देखें किस तरह का ग्राफ प्लॉट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, और हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और हमें ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड और 3 और 4 सेकेंड पे हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले बहुत सिंपल सा मैं बता दूं, जब भी एक्सलरेशन का कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाए तो हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, और जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा जाए तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप ही बताओ बच्चों कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा डिक्टेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग के पास इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 और ये 1, मतलब 1 1 पे मैच कर रही है, इसके बाद फिर 2 2 पे, फिर 3 3 पे, अगेन 4 4 पे। थोड़ा सा डायग्राम बहुत बेहतर नहीं है, सो ये 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से ये 1 2 3 4। तो ये कौन सी ग्राफ है भाई, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ टाइम किस में भाई, ये भी सेकंड में है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट t इज इक्वल्स 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहला है कितने सेकेंड में भाई, एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना होगा, देखिए ये 1 सेकेंड का टाइम है, तो इसके लिए ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल है इस तरह से, तो ट्रायंगल है, तो ये है 1 और ये कितना है 1। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया का कैलकुलेशन करना है। तो अब इसके लिए ये ट्रायंगल है, तो इसके लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉल्व करके 0.5, और ये डिस्प्लेसमेंट है, सो इसका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। अगेन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एट कितने सेकंड में, 2 सेकंड, एट 2 सेकंड। 2 सेकंड में क्या होगा, 2 सेकंड मतलब यहाँ तक, तो देखिए ये वाला यहाँ पे ये कितना है टोटल 2, ये 2 है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है, और ये भी 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एक 2 कैंसिल हो गया, तो 2 मीटर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सी एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में हाफ इंटू, देखिए यहाँ पे 3 सेकेंड मतलब ये पूरा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये टोटल ये हाइट 3 है और ये भी 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3, तो 3 3 9/2, तो ये हो गया 4.5 मीटर। नेक्स्ट अगर 4 सेकेंड का भी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 4 है, तो यहाँ पे डी नंबर है हमारे पास एट 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 4। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 8 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन ये हो चुका है। आई होप आपको ये पॉइंट जो है पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, मतलब किस तरह से कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो ड्रॉ करना है ये आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद से कर पाएंगे। कैसे करना है, बहुत आसान है, मैं आपको बस एक थोड़ा सा डिक्टेट कर दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास ऐसे करके ग्राफ होगा, एक्सिस बना लेना, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, और यहाँ पे ये अपना डिस्टेंस या ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा एक्चुअली, क्योंकि वेलोसिटी पे काम कर रहे हैं और ये टाइम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 सेकेंड में कितना है 0.5 मीटर, ये 1 मीटर करके ले लीजिए, 2 3 4 ऐसे करके आप ले लीजिए, तो 0.5 यहाँ पर आएगा, तो ये 1 और ये 0.5, ये एक पॉइंट हो गया। फिर ले लीजिए क्या 2 सेकेंड में कितना है 2 मीटर है, मतलब 2 पे 2 है, ये वाला हो गया।
इसके बाद क्या आता है 3 पे कितना है 4.5, 3 पे कितना है 4.5, 4 है 5 इधर होगा तो इसका मिडिल वाला हो जाएगा, तो 3 पे है 4.5। इस तरह से जो पॉइंट आपको मिल जाएगा तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको आगे प्रोसीड कराते जाइए और ये ग्राफ आप बना लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक सेकंड में क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफर कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है वीटी ग्राफ पे जब स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड होता तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। सो डेफिनेटली ये एक कर्व की तरह इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, और सिंस ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। आप एक बार ग्राफ पेपर पे इसको आप बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक वीटी ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमारे पास बना हुआ है। ये ग्राफ क्या है, A to B, B to C एंड C to D। देखिए मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी वीटी ग्राफ पे इस तरह से इंक्लाइंड होगा मतलब वो एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्डेड होगा। अगर आगे बढ़ने से ग्राफ ऊपर जा रही है मतलब ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रही है वीटी ग्राफ पे तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे v जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे v इज इक्वल्स कांस्टेंट है। इसमें वेलोसिटी हमेशा बढ़ते रहेगी और इसमें क्या है, ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होते रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी पार्ट डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ। कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कैलकुलेट करिए, ये कह रहा है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बाय फाइंडिंग द एरिया, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अंडर वीटी ग्राफ। अगर हम सभी का एरिया कैलकुलेट करते तो हमें क्या मिल जाएगा, और डिस्टेंस मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या हो गया, डिस्टेंस इन BC कितना हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है ये V0 है। क्या है, V0 है। हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये टाइम और V के टर्म्स में है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू V। ये स्क्वायर या रेक्टेंगल हो सकता है, तो इसका ये हाइट कितना है, V0 के बराबर है। तो ये हो गया V0। और यहाँ पर कितना हो गया, देखिए ये टाइम, ये T है 2T है, तो इसका गैपिंग कितना हो गया, T हो गया। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन AB। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल है ना ये वाला ABC, मतलब AB और ये वाला नॉट C, AB और ये पॉइंट जो मिला के ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है T और हाइट कितना है V0। तो इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। तो डेफिनेटली रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे V0 कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास ये T और T भी कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर मान लीजिए ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन BC, इसका एक नोटेशन हम दे देते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट तो ये हमारा D1 है और ये अगर D2 है तो अगर D1 बाई D2 कैलकुलेट करेंगे तो D1 है V0 इंटू T और यहाँ पर हाफ इंटू V0 इंटू T। देखिए V0 कैंसिल, T कैंसिल, ये हाफ है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1। देयरफॉर D1 इज टू D2 कितना हो गया, ये हो गया 2:1। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ये 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें ये कहता है कि विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर है, एक्सेलरेशन यहाँ पर है और रिटार्डेशन। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे AB, ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, एंड BC यूनिफॉर्म मोशन है और CD यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बुक के पास क्या हो गया, ये है यूनिफॉर्म, ये एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये थर्ड का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे जो ग्राफ है वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग अब सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 पे भी एक ग्राफ है, उसे देखते हैं। आप ही सॉल्व कर लोगे तो फार बेटर।
आप सीख जाओगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। अ बॉल मूव्स ऑन अ स्मूथ फ्लोर इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉल है जो एक स्मूथ फ्लोर पे स्ट्रेट लाइन पे मूव करके जा रही है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। मींस इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक वॉल है और एक बॉल जो इस डायरेक्शन पे जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। ये फॉर 6 सेकंड, 6 सेकंड के लिए एट t सेकंड द बॉल हिट्स द वॉल को हिट करती है एंड कम बैक अलोंग द सेम लाइन टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द सेम स्पीड। Okay, draw the velocity time graph and use it to find the total distance traveled by the ball and its displacement। तो देखिए ग्राफ तो हम लोग बिल्कुल बनाएंगे, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो हमारे पास देखिए ये एक फ्लोर है और ये एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, ये A, और ये वॉल का लोकेशन क्या है, B है। तो इनिशियली इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, इसे 6 सेकंड लग रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्टेंस कितना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमारा जो लेंथ होगा, तो हमारे पास देखिए टाइम है और ये वेलोसिटी है। सिंस देखिए हमारे पास एक फार्मूला है v इज इक्वल्स डी बाई टी, सो d इज इक्वल्स v इंटू टी। तो v कितना है 10 टाइम्स 6, तो कितना हो गया 60 मीटर। तो भाई यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 60 मीटर। तो 60 मीटर जाना, क्या 60 मीटर जाना, 60 मीटर जाना और 60 मीटर वापस आना, तो टोटल ये 120 मीटर ये डिस्टेंस कवर हो गया। लेकिन 60 मीटर जाना और 60 मीटर वापस आना, उसी लोकेशन पे आना, तो कुल मिलाकर के ये कितना हो गया 0 मीटर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस का वैल्यू हमें मिल गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ की काफ़ी सारे न्यूमेरिकल को देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी जो भी क्वेश्चंस मैंने लीव करा है वो आप सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं बनता तो आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल द सम्स। So my dear students, for more videos stay tuned with the channel Ingenious Physics.